Pune Porsche crash case from India state of Maharashtra. Pune Porsche car crash case after The Pune car crash case. In case बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला, उबर, ऑटो ड्राइवर्स अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की जेल में सजा हो जाती है और चाबी उठा के वो फेंक देते हैं। मगर अगर अमीर घर का 16 साल का 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? 18 मई आधी रात को पुणे के कल्याणी नगर में एक पोर्शे कार 200 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से आती है और 2 मासूम लोगों को कुचल के जाती है और वहीं पे अनीश और अश्विनी, ये दोनों की मौत हो जाती है। ये सब होते ही सारे लोग उस कार में बैठे हुए लड़के को मारने लगते हैं और हैरानी की बात तो ये थी कि उस बच्चे की उम्र सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन फिर भी उसे सिर्फ 15 घंटों के अंदर बेल मिलती है। लेकिन कैसे? एक 17 साल का बच्चा ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था, वो भी पूरे 200 की स्पीड से, और इतनी तेज गाड़ी चला के वो 2 लोगों की जान तक ले लेता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार कौन? वो शोरूम जिसने बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी की डिलीवरी दी, या उस लड़के के माँ बाप जिसने बिना लाइसेंस के अपने बेटे को गाड़ी चलाने दी, या करप्ट पब जिसने माइनर होने के बावजूद उसे 48,000 का अल्कोहल पीने दिया, या करप्ट पुलिस जिसने सिर्फ 15 घंटों में आरोपी को रिहा किया। दोस्तों, हमारा इंडिया कहने को तो डेमोक्रेसी है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जस्टिस सबके लिए बराबर है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके पास पावर है उसी के हाथ में जस्टिस भी है, और इंडिया में जस्टिस धीरे धीरे कैसे खत्म हो रहा है, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें शुरू से स्टार्ट करना होगा। 18 मई की रात अनीश और अश्विनी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये पार्टी उनकी जिंदगी की आखिरी पार्टी होगी। एक 17 साल का लड़का जिसका नाम वेदांत है, वो अपने 12th पास के खुशी में पुणे के कोजी नाम के पब में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए आते हैं। लेकिन वेदांत माइनर होने के बावजूद उसे पब में एंट्री मिलती है और पूरे 48,000 की दारू वेदांत और उसके दोस्त पीते हैं। रात के करीब 12 बजे वेदांत और उसके दोस्त कोजी पब से निकलकर कुछ किलोमीटर दूर ब्लैक नाम के पब में जाते हैं। लेकिन रात के करीब 2 बजे वेदांत और उसके 2 दोस्त पब से बाहर निकलते हैं और अपने पोर्शे कार में आकर बैठते हैं, और साथ में अनीश और अश्विनी भी अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। अनीश और अश्विनी की मोटरसाइकिल पुणे के कल्याणी नगर में टर्न लेती है, लेकिन तभी वहां एक पोर्शे कार 200 किलोमीटर पर आवर्स से आती है और एक मोटरसाइकिल से टकराती है और एक भयंकर एक्सीडेंट होता है जिससे पूरा भारत देश हिल जाता है। अनीश और अश्विनी की उसी जगह डेट हो जाती है। लोग वहां पहुंचते हैं और वेदांत को पीटने लगते हैं। कुछ ही समय बाद वहां पुलिस आती है और वेदांत को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करते ही वेदांत अग्रवाल को येरावड़ा पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। लेकिन अब गेम सामने आती है। आरोपी वेदांत अग्रवाल, जिसने 2 लोगों को जान से मारा है, उसे खाने के लिए पुलिस पिज्जा मंगवाती है। वेदांत अग्रवाल को VIP ट्रीटमेंट दी जाती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि पुलिस ऐसा क्यों कर रही थी? अगर वेदांत की जगह कोई आम इंसान एक्सीडेंट करता तो क्या पुलिस ऐसी ही स्टेटमेंट देती जैसे कि वेदांत को दी जा रही थी? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, वेदांत के पिता विशाल अग्रवाल एक बहुत बड़े बिल्डर है। वो एक रियल एस्टेट कंपनी धमा को भी ऑन करते हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये आता है। NCP अजीत पवार गढ़ के MLA सुनील टिंगरे रात के 2 बजे येरावड़ा पुलिस स्टेशन आते हैं। उनका कहना ये था कि उन्हें वेदांत के पिता विशाल अग्रवाल का फोन आया था। सुनील टिंगरे ने यह भी कहा कि विशाल अग्रवाल को वो पिछले 30 सालों से जानते हैं, इसलिए एक दोस्त के नाते वो आए थे मदद करने के लिए। लेकिन अब उस MLA के ऊपर भी सवाल उठाए हैं कि अगर वेदांत की जगह अगर कोई आम इंसान होता को कि MLA उस आम इंसान के लिए भी रात के 2 बजे आते पुलिस स्टेशन? बिल्कुल नहीं। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि 2 लोगों की जान लेने की सजा वेदांत को सिर्फ 300 शब्दों का निबंध लिखना था, और सिर्फ 15 घंटों के अंदर वेदांत को बेल मिलती है, उसे रिहा किया जाता है। ये सब होते ही पुलिस से लेकर इंडिया की जस्टिस पर भी सवाल उठने लगे। इस इंसिडेंस की पूरे देश में चर्चा होने लगी। लोग बहुत गुस्से में थे। पुलिस पर सबसे बड़ा सवाल ये था
कि उन्हें सबसे पहले वेदांत की ब्लड टेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस टेस्ट करनी थी ताकि ये पता चल पाए कि वेदांत ने ड्रिंक की है या नहीं। लेकिन पुलिस ने ये टेस्ट कराने में 8 घंटे से ज्यादा का समय लिया और ब्लड टेस्ट में भी एक ट्विस्ट आया। वेदांत के ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट ससुन हॉस्पिटल से आना था, लेकिन पुणे के पुलिस कमिश्नर ने ये कहा कि वेदांत की ब्लड रिपोर्ट डॉक्टर्स ने डस्टबिन में फेंक दिए और दूसरे किसी आदमी की ब्लड रिपोर्ट दी गई ताकि ये साबित हो सके कि वेदांत ने ड्रिंक नहीं की। उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। ये सब होते ही डॉक्टर अजय तवारे और डॉक्टर श्रेहरी हरनोल को गिरफ्तार किया जाता है और इन पर 3 लाख की रिश्वत लेने का आरोप लगाया जाता है। इस इंसिडेंट से डॉक्टर्स से लेकर पुलिस तक सभी पर सवाल उठने लगे। भारत का जस्टिस सिस्टम पूरी तरह से बिका हुआ है, ऐसा कहा जाने लगा। इस घटना को इतनी लोकप्रियता मिलने के बाद महाराष्ट्र के सभी पॉलिटिशियन ने इस पे सवाल उठाए। इस घटना को मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत उछाला गया। तब जाकर वो वेदांत अग्रवाल और उसके पिता विशाल अग्रवाल को अरेस्ट किया गया और जिस पब में उन्हें अल्कोहल पीने दी थी उस पब का भी लाइसेंस कैंसिल किया गया। फिर बाद में वेदांत के दादा को भी अरेस्ट किया गया। लेकिन अगर ये इंसिडेंट्स सोशल मीडिया पे इतना वायरल ना हुआ होता तो क्या अनीश और अश्विनी को जस्टिस मिल पाता? क्या हमारी जोड़ी सरी इन्हें न्याय दिला पाती? इस सवाल पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वेदांत जैसे एक अमीर खानदान का बेटा जिसे वो सब कुछ मिला, जिसे उसने बचपन से चाहा, अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा एनवायरनमेंट, पैसा, फ्रीडम, सब कुछ मिला, लेकिन उसने उस फ्रीडम का क्या किया? 2 मासूम लोगों की जान ली। वो मासूम लोग जो अपने घर के लिए एक आधार थे, उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना था। उनके भी लाइफ के अपने कुछ ड्रीम होंगे, लेकिन उनका क्या हुआ? उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उन्हें सजा मिली। और जिस गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए उसे तो पुलिस से लेकर डॉक्टर से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी बचाने के लिए लगे हुए हैं। पुणे का ये केस दोस्तों हमारे पूरे देश के सिस्टम को एक्सपोज करता है, कैसे ऊपर से लेकर नीचे तक सब के सब बिके हुए हैं। अमीर लोगों के लिए हमारा सिस्टम एकदम सॉफ्ट है, लेकिन वही सिस्टम आम इंसान के लिए उतना ही कठोर है। अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। इस पुणे स्पोर्ट्स कार इंसिडेंट्स में आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप आवाज़ उठाई, ये आपकी एक आवाज़ से आम लोगों को न्याय मिल रहा है।